गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जिसको कि पार्टिकल फ्लक्स भी कहा जाता है। अगर हम ये कहें कि PR इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट in the space, then probability of finding the particle in a region of space of volume V bounded by the surface area A is given by, अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी PR से रिप्रेजेंट की जाती है, तो पार्टिकल के उस पूरे रीजन में जो कि वॉल्यूम V से बाउंडेड है उसमें होने की प्रोबेबिलिटी दी जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी P is equal to इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम PR एंड dV। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम साई स्टार dV। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1, जहां पर कि dV वॉल्यूम एलिमेंट कहा जाता है और वॉल्यूम एलिमेंट dV का मान dx, dy और dz के बराबर होता है। अब अगर हम ये करें कि इक्वेशन 1 को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें, तो हमारे पास आएगा, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा dp बाई dt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा d बाई dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एंड dv। यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, हम एक बार में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम साई डी साई स्टार बाय डी टी प्लस डी साई बाय डी टी एंड साई स्टार डी वी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए या इक्वेशन 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें डी साई बाय डी टी और डी साई स्टार बाय डी टी की वैल्यू चाहिए। वो दोनों वैल्यूज हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन से निकालेंगे। हमें पता है, जो कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन दी जाती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई स्टार इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन, जो इक्वेशन 3 है, अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमारे को मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल टी। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये कर रहे हैं कि इक्वेशन 3 को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को साई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय साई स्टार एंड इक्वेशन 4 बाय साई एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। जब हम ये करेंगे तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में से हमारे पास जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल टी माइनस आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी। इसको सिंप्लीफाई करके हम इसमें से जो टर्म्स कॉमन आ रही है उनको कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। फर्स्ट टर्म हमारे पास, चूंकि हमने पॉजिटिव साइन से एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लिया है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस, हम कॉमन ले रहे हैं, तो साई डेल साई स्टार बाय डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं और साइड चेंज करके साई डेल साई स्टार बाय डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 के राइट हैंड साइड में हमने वैल्यू निकाली है साई
डेल साई स्टार बाय डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी। ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में। हमने ये किया है कि इक्वेशन 5 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी dp बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार dv इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ pr dv इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार एंड dv। मान लीजिए ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 6। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, हमें पता है कि ग्रीन थ्योरम से हम वॉल्यूम इंटीग्रल को, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड में आया है, उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन 6 थी, जब हम उसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा dp बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ इंटीग्रेशन pr dv इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m इंटीग्रेशन साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार एंड सरफेस इंटीग्रल dA। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 7। मान लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन 7 में टर्म आई है उसको हम s ऑफ r एंड t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए s ऑफ r एंड t इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m एंड साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 8 से वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 में। तो हमारी इक्वेशन नंबर 7 चेंज हो जाएगी dp बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ pr dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ s डॉट da। हम जानते हैं जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो हम लिख सकते हैं माइनस डाइवर्जेंस ऑफ s एंड dv। साइड चेंज करके दोनों तरफ हमारे पास इंटीग्रल का साइन है, साइन चेंज करके हम लिख सकते हैं dp बाई dt प्लस डाइवर्जेंस ऑफ s इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो आता है द वेक्टर s जो कि r और t का फंक्शन है इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 9 में बी इंटरप्रेटेड एज द चेंज इन द प्रोबेबिलिटी आर ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट। तो पिछले टॉपिक के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ लिक्विड जो है या चेंज इन प्रोबेबिलिटी जो है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट S। अगला टॉपिक है हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के टोटल 7 पोस्टुलेट्स हैं। उसमें से पहला पोस्टुलेट है अ पार्टिकल मेकिंग अप अ डायनामिकल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन साई x y z and t consistent with the uncertainty principle where x y z are the space coordinates of the particle and t is time। इसके हिसाब से कोई भी पार्टिकल जो है जो कि एक डायनामिकल सिस्टम से को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन x y z और t का फंक्शन होता है जिसमें से कि x y z जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं और t टाइम कोऑर्डिनेट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड पोस्टुलेट है द टोटल एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड मोमेंटम p इज गिवन बाय द हैमिल्टोनियन। कोई भी पार्टिकल जिसका कि मास m है और मोमेंटम p है उसकी टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन से दी जाती है। हैमिल्टोनियन को लिखा जाता है h इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v इज अ फंक्शन ऑफ x y z, जहां पर कि v x y z पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है और p स्क्वायर अपॉन 2m पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। Dynamical quantities or observables are associated with operators in quantum mechanics. These operators are linear and Hermitian. क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं उनके साथ एसोसिएटेड ऑपरेटर्स होते हैं और ये ऑपरेटर्स लीनियम और हर्मिशियन होते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वेबल एक्स का ऑपरेटर एक्स कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई का ऑपरेटर वाई कैप से रिप्रेजेंट, सिमिलरली z का ऑपरेटर z कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है।
टोटल मोमेंटम P का ऑपरेटर माइनस आयोटा H क्रॉस ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल एनर्जी E का ऑपरेटर आयोटा H क्रॉस डेल साई बाय डेल टी होता है। पोटेंशियल एनर्जी V का ऑपरेटर V ही रहता है। हैमिल्टोनियन जो है उसका ऑपरेटर माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस V होता है। जो वेव फंक्शन होती है साई, वो श्रोडिंजर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और श्रोडिंजर्स इक्वेशन है माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस V साई इज इक्वल टू आयोटा H क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। क्वांटम मैकेनिक्स का थर्ड पोस्टुलेट है the only possible result of measurement of an observable alpha is the eigenvalue of the operator alpha cap, satisfying the eigenvalue equation alpha psi is equal to a psi। किसी भी ऑब्जर्वेबल के लिए जो ओनली पॉसिबल रिजल्ट है मेजरमेंट का वो उसकी आइगन वैल्यू होती है, जहां पर कि अल्फा आइगन फंक्शन कहलाता है, ए उसकी आइगन वैल्यू कहलाती है और श्रोडिंजर्स इक्वेशन जो कि आइगन वैल्यू इक्वेशन देती है। द श्रोडिंजर्स इक्वेशन गिव्स एन आइगन वैल्यू इक्वेशन, द आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बीइंग द टोटल एनर्जी ई। हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू टोटल एनर्जी ई होती है। क्वांटम मैकेनिक्स का फोर्थ पोस्टुलेट है साई एंड ग्रेडियंट ऑफ साई आर फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड। क्वांटम मैकेनिक्स के फोर्थ पोस्टुलेट के हिसाब से हर वेव फंक्शन फाइनाइट कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होता है और वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइनाइट कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होता है। फिफ्थ पोस्टुलेट है साई स्टार साई, वेयर साई इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई is the position probability density of the particle. Since the particle must be found somewhere in the space, the wave function psi is normalized, that is integration of psi star psi dv is equal to 1. फिफ्थ पोस्टुलेट के हिसाब से पार्टिकल की पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई से रिप्रेजेंट की जाती है और चूंकि पार्टिकल स्पेस में कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता ही है, इसलिए उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होता है, जिसको कि इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिक्स्थ पोस्टुलेट है द एक्सपेक्टेशन और द एवरेज वैल्यू अल्फा ऑफ एन ऑब्जर्वेबल अल्फा कैप इज अल्फा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार अल्फा साई डीवी से दी जाती है। लास्ट पोस्टुलेट है इफ साई एन्स आर द आइगन फंक्शंस एंड सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्टार इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द आइगन स्टेट साई एन, the state of the particle is found by the principle of superposition. Psi is equal to sum over n c n psi n. psi n अगर उसके वेव फंक्शन है और c n स्क्वायर फाइंड पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल दी जाती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, जिसको कि लिखा जाता है psi is equal to sum over n c n psi n।